किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान के खेती के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि धान में मुख्य रूप से जो पीलापन आता है उसका कारण क्या है और उसका उपाय क्या है। जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि धान स्वस्थ अगर होता है तो हरा भरा भी होता है, उसको उसमें ज़्यादा संख्या में कल्ला भी होता है और कल्ला ज़्यादा संख्या में होता है तो बाले भी ज़्यादा होता है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। किंतु क्या होता है कि रोपाई से आपका 15 से 20 दिन बाद क्या होता है कि धान धीरे से पीला पड़ना शुरू होता है। इसीलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे धान में पीला पड़ने का कारण क्या है और उसका उपाय क्या है। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। जिसमें सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है सिंचाई का कमी। जैसे कि आप धान रोपाई कर दिए और 10 से 12 दिन हो गया, उस समय अगर आप खेत को सूखा रखते हैं तो क्या होता है उसमें दीमक का आक्रमण होता है और दीमक क्या होता है काट देता है जड़ के पास से, और क्या होता है पौधा धीरे धीरे पीला होना शुरू हो जाता है, आपका खेत पीला दिखेगा। दूसरा में क्या होता है कि अगर आपका खेत ही सूखा रहेगा तो वह अच्छे से नीचे से न्यूट्रिएंट नहीं ले सकता है, मतलब पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर सकता है और पोषक तत्व की कमी के कारण धान का पौधा पीला जाता है। ये तो पहला कारण हो गया। इसका उपाय क्या है कि आपको हमेशा धान खेत में पानी भर के रखना है। अगर धान खेत में पानी रहेगा तो आपका दीमक भी आक्रमण नहीं करेगा, दीमक जड़ को नहीं काटेगा। दूसरा क्या होगा कि पानी रहने से पोषक तत्व का अवशोषण भी होगा और धान आपका हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पर जो सबसे प्रमुख कारण होता है, इसमें हम बात करें नाइट्रोजन का कमी। नाइट्रोजन का जो मुख्य धान में काम होता है, अर्थात नाइट्रोजन का धान के फसल में क्या कार्य है। तो नाइट्रोजन क्या करता है कि यह एक प्रकार से आपको धान के फसल में प्रोटीन का सोर्स है, मतलब यही प्रोटीन को तैयार करता है धान के फसल में। दूसरा क्या होता है कि यह मतलब धान को हरा रंग प्रदान करता है। जो नाइट्रोजन है जब आप इसको खेतों में देंगे तो धान का पौधा हरा होगा। तीसरा क्या है कि यह बहुत ही तेज़ी से धान जो वानस्पतिक वृद्धि करता है। जब नाइट्रोजन को आप खेतों में डालेंगे तो जो वानस्पतिक वृद्धि है, मतलब धान का कल्ला निकलना, धान का पत्ती बढ़ना, धान का लंबाई में बढ़ना, मतलब वानस्पतिक वृद्धि को तो यह नाइट्रोजन बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि अगर नाइट्रोजन कमी हो जाता है तो क्या होता है। नाइट्रोजन का अगर कमी हो जाएगा, नाइट्रोजन अगर मुख्य रूप से बताऊँ तो आप समझ लीजिए यूरिया, क्योंकि यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है। धान के खेती में मुख्य रूप से यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में। तो अगर आप रोपाई के बाद अगर उसमें या रोपाई से पहले अगर आप NPK DAP या तो नाइट्रोजन नहीं देते हैं, मतलब यूरिया नहीं देते हैं, तो क्या होगा कि नाइट्रोजन का कमी हो जाएगा और धान का जो निचली हिस्से है, निचली जो पत्ती है वो धीरे धीरे पीला होना शुरू हो जाएगा और ऐसे इसी क्रम में ऊपर का पत्ती भी धीरे धीरे पीला होना शुरू हो जाता है। आपका खेत भी क्या होगा, पीला दिखाई देगा। तो इसका उपाय यही है कि आप धान के रोपाई के समय ही आप या तो DAP या तो NPK जो खाद होता है उसको बेसल डोज के रूप में दे के ही आप रोपाई कीजिए, या फिर आप 10-12 दिन होने बाद आप DAP छिड़काव कर दीजिए, या तो जैसे 20 से 25 दिन है जब कलर निकलने का समय है उस समय 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय। इससे क्या होगा, आपका धान में कल्ला भी निकलेगा और धान आपका हरा भी रहेगा और वानस्पतिक वृद्धि भी तेज़ी से होगा। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं धान का जो एक रोग है जो कि एक न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, जिसका नाम है खैरा रोग। जो खैरा रोग है ये जिंक की कमी के कारण होता है। जिस खेत में जिंक रहता है वहाँ यह रोग दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस खेत में जिंक का कमी होता है वहाँ पर यह रोग निश्चित रूप से आएगा। और खैरा रोग से आपका धान का जो उत्पादन है 30 से 40% तक कम हो जाता है। इसमें जो खैरा रोग का जो लक्षण है आप देखेंगे, जो ऊपरी पत्ती है वह धीरे धीरे पीला होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो धान का जो पत्ती है वो सकड़ी होता है और धान का पौधा हल्का बौनापन दिखा देगा आपको, मतलब अच्छे ग्रोथ से वो बढ़ेगा नहीं। इसका जो इसका मेन लक्षण होता है कि धान का जो पत्ती है उसके पत्ती का जो नस होता है वह नस पीला होता है, मतलब कुल मिलाकर आपका खेत लगभग आपको पीला दिखाई देगा। यह खैरा रोग का लक्षण है जो कि जिंक के कमी के कारण होता है। और इसका एक ही उपाय है कि अगर आपको पता है पहले से कि हमारे खेत में जिंक का कमी है तो आप रोपाई के समय ही क्या कीजिए, जिंक सल्फेट 10 से 12 किलो की दर से आप खेत में दे के ही आप रोपाई कीजिए। या तो रोपाई के 10 से 12 दिन बाद या तो 20 से 25 दिन बाद जब आपको यूरिया का छिड़काव करना है तो यूरिया के साथ मिला के 10 से 12 किलो जिंक सल्फेट को मिला के आप यूरिया के साथ छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा, जिंक का कमी भी पूरा हो जाएगा और आपका खेत हरा भरा रहेगा और आपका धान का फसल का ग्रोथ भी अच्छा होगा। चौथे नंबर जो प्रमुख समस्या है, एक प्रकार का रोग है जिसमें भी धान का खेत आपको पीला दिखाई देता है। धान का जो रोग है वो है, उसका नाम है ब्लास्ट, जिसको बोलते हैं ब्लास्ट ऑफ राइस। यह धान में जब रोपाई हो जाता है और कल्ला निकलना शुरू हो जाता है उसी समय क्या होता है, अगर आप यूरिया का छिड़काव करते हैं तो यह रोग आपके खेत में आ जाता है। इस रोग का जो कोनिडियोस्पोर है, मतलब इसका जो बीजाणु होता है वह खेत के मेड़ों में रहता है और जब अपना अनुकूल परिस्थिति पाता है तो अपना धान के फसल में आक्रमण कर देता है। इसका जो लक्षण है आपका नाव के आकार का आपका धब्बा दिखाया था। नाव या तो आपका आँख जो होता है उसी आकार का, मतलब लंबाई में ज़्यादा होता है और चौड़ाई में कम होता है, उसी आकार का आपका धब्बा धान के पत्तियों में दिखाई देता है। यह रोग 3 अवस्था में आता है।
ये जब कल्ले निकलने से आपका पत्तियों में लगता है, और जब फूल आता है तो धान का जो गांठ बनता है, नोड बोलते हैं इंग्लिश में, उस जगह पे यहाँ रोग लगता है, जिसको बोलते हैं आपका नोड ब्लास्ट। इसके बाद क्या होता है, जब धान का बालियाँ निकलता है तो बाली जैसे झुक जाता है तो गर्दन होता है, जिसको बोलते हैं नेक ब्लास्ट, मतलब गर्दन के पास यह रोग लगता है। तो मुख्य रूप से जब पत्तियाँ रहता है, मतलब जब कल्ला निकलता है उस समय अगर ब्लास्ट लगता है तो उसमें पत्तियों में नाव के आकार का धब्बे बन जाता है, जो हल्का भूरा या पीला रंग का दिखाई देता है, और बीच में हल्का आपका भूरा और सफ़ेद रंग का रहता है। इससे कारण भी क्या होता है, आपका धान का खेत पीला दिखाई देता है। और इसका जो उपाय है, इसके लिए बहुत ही अच्छा दवा है, जो कि सिंजेंटा कंपनी का है, एमिस्टार, जिसमें 2 प्रकार का फंजीसाइड पाया जाता है। एक होता है ये जो ऑक्सीस्ट्रोबिन, जो उसमें 18.2% पाया जाता है, और दूसरा होता है डाइफेनोकोनाजोल, जो कि 11.4% पाया जाता है। 2 प्रकार का फंजीसाइड होता है। बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है। अगर इसको आप एक टंकी में, जो 15 लीटर वाला जो टंकी होता है, उसमें आपको 10 से 12 ml इस दवा को मिलाना है, और मिलाकर इसको खेतों को अच्छे से भिगा कर स्प्रे करना है, जिससे क्या होगा, आपका ब्लास्ट डिजीज खत्म हो जाएगा, और आपका धान खेत भी हरा हो जाएगा, और उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। इसके बाद हम अंत में बात करेंगे आपका जो सबसे प्रमुख है, यह भी एक प्रकार का रोग है, जो कि वायरस जनित रोग है। यह आपका धान के फसलों में पाया जाने वाला जो इंसेक्ट है, जिसको बोलते हैं आप ग्रीन लीफ हॉपर। यह बहुत ही सूक्ष्म दिखाई देता है, छोटा छोटा होता है, और हरे रंग का फुदका होता है। इसको हरा फुदका भी हरा फुदका बोलते हैं हिंदी में। यह बहुत तेज़ी उछलता है। आप खेत में जैसे चलेंगे, इसको ऐसे हाथ से अगर फसल को लगाते हैं तो उछलने लगता है। यह क्या करता है कि एक पौधा से रस को चूस के दूसरे पौधा में जाकर रस चूसता है, और इस डिजीज़ को एक पौधा से दूसरे पौधा में फैलाता है। इस डिजीज़ का जो लक्षण है, आप खेत में खड़े होकर देखें तो आपका खेत नीचे से हरा दिखेगा, ऊपर से इसका पत्ती क्या होगा, पीला जाता है, और पूरा खेत आपका पीला दिखाई देगा। अब इसका अधिक जानकारी लिए, जो टुंगो वायरस डिजीज़ ऑफ राइस, इसका अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है, वहाँ जाकर आप वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। इसका जो उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक दवा आता है मार्केट में, बायरोसॉन नाम से आता है, जिससे आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा मिलाना है। दूसरा एक दवा है मैजिक 70, जिसमें कि इमिडाक्लोप्रिड 70% पाया जाता है। उसको एक पाउच, छोटा पाउच आता है, उस पाउच को एक टंकी में मिलाना है, मिलाकर अच्छे से खेतों में स्प्रे कर देना है। और ध्यान रखिए, अगर पता है कि आपके खेत में यह रोग लगने वाला है या तो लग सकता है, तो रोग लगने से या तो रोग की शुरुआती अवस्था में इस दवा को स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, यह आपका जो रोग है टुंगरो वायरस डिजीज़ ऑफ राइस, यह कंट्रोल हो जाएगा, और आपका जो धान का फसल है हरा भरा हो जाएगा, उसका अच्छा ग्रोथ भी होगा। तो दोस्तों, आज हमने बात किया है कि धान का पीलापन का क्या कारण है और उसका क्या उपाय है। तो मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दिया गया है, अगर आपको अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।